अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के अरब न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उमर खताब। सबसे पहले आपको खबर दें, सऊदी अरब बैनुल-अक़वामी सयाहत का मरकज़ बन गया है। सऊदी महकमा सयाहत तो कौमी विरसे के ज़ेली इदारे टूरिस्ट रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन की जानिब से ताज़ा तरीन अदाद शुमार जारी किए गए हैं, जिनके मुताबिक सऊदी अरब में तेल की सनत के बाद तेज़ी से तरक्की पाने वाला दूसरा बड़ा शोबा सयाहत का है। सयाहत से मुमलकत की आमदनी में बेशबहा और मुसलसल इजाफा हो रहा है। 2018 में सयाहत के बायस मुमलकत को 211 अरब रियाल की आमदन हुई। टूरिस्ट रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सेंटर मास के मुताबिक 2004 में सयाहत से आमदन सिर्फ 57.3 अरब थी, जो अगली दिहाई में खातिर खा बढ़ गई है। 2016 की अगर बात करें 166.8 अरब और 2017 में सयाहत से 193 अरब रियाल की आमदनी हुई, जबकि साल रवां 2019 की अगर बात करें तो रिकॉर्ड आमदनी की मुतवक्के है। सयाहत के शोबे के बायस लाखों मकामी शहरियों को रोजगार फराहम हुआ है। इस वक्त 10 लाख अफराद बिल वास्ता या बिला वास्ता सयाहत के शोबे से वाबस्ता हैं। सऊदी अरब में सयाहत के फरोग के लिए अल-कदिया और न्यूम प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम जारी है, जिसके बाद इम्कान है कि हर साल 1 करोड़ से जायद सयाह मुमलकत का रुख करेंगे। दूसरी खबर शामिल करें, लू से मुतासरा हाजियों के इलाज के लिए मुनफरिद आला इजाद कर लिया गया है। रवां साल हज बारी ताला मौसम गर्मा में आएगा, जबकि आइंदा बरसों में भी हज शदीद गर्मी के मौसम में आएगा। हज और उम्रा के मौके पर हज़ारों ज़ायरीन लू का शिकार होकर शदीद बीमार हो जाते हैं और अक्सर मजहबी फ़राइज़ अदा नहीं कर पाते और कई खालिक़ हकीकी से जा मिलते हैं। ताहम सऊदी महकमा सेहत की जानिब से एक खुशखबरी सुना दी गई है। अब लू से मुतासरीन हाजियों का बर वक्त इलाज हो सकेगा और वो दिनों में नहीं, घंटों में नहीं, बल्कि 10 मिनट के अंदर ठीक ठाक होकर दोबारा से अपने मनासिक हज अदा कर सकेंगे। लू के इलाज का ये तिब्बी आला इस बार हज के मौके पर इस्तेमाल में लाया जाएगा। इस आले की एक खूबी ये भी है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले अनासिर जरासीम से पाक होंगे, दूसरे हाजी में मुंतकिल जरासीम नहीं हो सकेंगे। महकमा सेहत के मुताबिक हज सीज़न में मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात में जमा होने वाले हाजियों की कसीर तादाद लू के थपेड़ों से बीमार पड़ जाती है। लू से सबसे ज़्यादा मुतासर अफराद मिना में होते हैं। हज इंतज़ामिया की जानिब से लू से मुतासरीन की सेहतयाबी के लिए दिन रात एक कर दिए जाते हैं। तिब्बी टीमें हर वक्त हाजियों की देखभाल के लिए मौजूद होते हैं। लू से बचाव का ये आला 2 सऊदी डॉक्टरों हातिम बिन अब्दुल अजीज़ खौकीर और नादिर बिन हमज़ा मतीर ने यह आला तैयार किया है, जो मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात और मक्का मुकरमा के अस्पतालों में हज और उम्रा के दौरान लू से मुतासरीन का इलाज कर रहे हैं। उन्होंने अपने तजुर्बे से फ़ायदा उठाकर लू के मुतासरीन की परेशानी ख़त्म करने के लिए यह काबिल कद्र आला ईजाद किया है। अब खबर शामिल करें, सऊदी अरब में जानवरों के साथ बदसलूकी पर सज़ा और जुर्माना होगा। सऊदी वजारत माहौलियात आबो ज़राअत ने अपने एक ट्विटर अकाउंट के ज़रिए अवाम को ख़बरदार किया है कि जानवरों की मारपीट और तशद्दुद, उन्हें चारा ना डालना या उनसे कोई भी ऐसी हरकत जो इंसानियत और इस्लामी शरीयत के खिलाफ हो के इर्तिकाब पर जुर्माना और सज़ा हो सकती है। वजारत के मुताबिक पहली मरतबा किसी जानवर के साथ बदसलूकी पर 50,000 रियाल तक का जुर्माना होगा, जबकि अगर कोई शख्स पहली खिलाफ वर्जी के बाद 1 साल के अंदर अंदर ऐसी घिनौनी हरकत दोबारा दोहराता है तो उसे 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। अगर कोई बेरहम शख्स उसके बाद भी अपनी मजमूम हरकतों से बाज ना आए और दूसरी खिलाफ वर्जी की तारीख से 1 साल के अंदर अंदर तीसरी मरतबा जानवर पर तशद्दुद या बदसलूकी का मुर्तकिब पाया जाए तो उस पर 2 लाख रियाल का जुर्माना आयद किया जाएगा, जबकि उसके मुतल्लिका इदारे को 90 रोज़ के लिए बंद कर दिया जाएगा। अगर कोई शख्स तीसरी खिलाफ वर्जी की तारीख से 1 साल के अंदर अंदर चौथी बार बदसलूकी करेगा तो फिर उसे 4 लाख रियाल का जुर्माना किया जाएगा और उसके जानवरों के पालने वाले इदारे का लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा, जबकि खास हालात में मुलजिम को कैद के अलावा तशहीर की सज़ा भी दी जा सकती है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता फरवरी के दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें जज़ान का एक रिहायशी मकामी सऊदी कुत्ते को गाड़ी से बांध कर सड़क पर घसीट रहा था। इस वीडियो पर एक्शन लेते हुए सिक्योरिटी एहलकारों ने उस बेरहम शख्स को गिरफ्तार कर लिया था। दुबई से खबर शामिल करें, अब सिर्फ 50 दिरहम के एवज़ इत्सलात के सार्फिन इंटरनेट कॉल्स कर सकेंगे। इत्सलात नेटवर्क की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम मकामी और गैर मुल्की अफराद को शानदार खुशखबरी सुना दी गई है। इत्सलात के मुताबिक अब सार्फिन ऐप टू ऐप लामहदूद वॉइस और वीडियो कॉल्स कर सकेंगे। इस सहूलत के लिए 2 ऐप्स
सीमी और बोटिम मुतारिफ कराई गई हैं जो एंड्रॉयड और iOS दोनों किस्म की डिवाइसेस पर काम करेंगी। इस हवाले से इत्तलात के सार्फिन के लिए मुख्तलिफ प्लान्स मुतारिफ कराए गए हैं जिनसे प्रीपेड, पोस्टपेड और ई-लाइफ होम ब्रॉडबैंड के सार्फिन फ़ायदा उठा सकेंगे। इस सहूलत के बायस सबसे बड़ा फ़ायदा लाखों गैर मुल्कियों को होगा जो अपने आबाई वतन में मौजूद प्यारों से दिल खोल कर बात कर सकेंगे। इत्तलात के लिए ऐप टू ऐप कॉल्स के लिए 2 किस्म के पैकेज मुतारिफ कराए गए हैं। पहला पैकेज इंटरनेट कॉलिंग प्लान फॉर मोबाइल। इस प्लान के जरिए आप माहाना 50 दिरहम के एवज अपने मोबाइल डाटा को इस्तेमाल में लाते हुए ऐप टू ऐप वॉइस और वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। दूसरा पैकेज इंटरनेट कॉलिंग प्लान फॉर ई लाइफ। इस प्लान के जरिए आप होम ई लाइफ वाईफाई के जरिए माहाना 100 दिरहम के एवज ऐप टू ऐप वॉइस और वीडियो कॉल्स की सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। आखिरी खबर शामिल करें, शारजा से खातून गाहक ने डिलीवरी बॉय को चाकू दिखाकर लूट लिया है। शारजा में एक मुनफरिद वाक़या पेश आया है जिसमें 2 ख़वातीन ने घर पर आए डिलीवरी बॉय को सामान की रकम अदा करने की बजाय उल्टा उससे रकम और मोबाइल फ़ोन छीन कर उसे भगा दिया। ये वारदात अंजाम देने वाली दोनों लड़कियों की उम्रें 20 से 25 साल के दरमियान बताई जाती हैं। मुतासरा डिलीवरी बॉय ने अदालत को बताया कि वो एक रेस्टोरेंट पर मुलाजमत करता है। वकूए के रोज़ वो ये देखकर हैरान रह गया कि दरवाजे में खड़ी 2 ख़वातीन ने अचानक उसे अपार्टमेंट के अंदर धकेल लिया और फिर उसे चाकू दिखाकर खौफजदा किया। इन ख़वातीन ने उसके पास मोबाइल हथा लिया और उसकी जेब में मौजूद 800 दिरहम भी निकाल लिए। डिलीवरी बॉय किसी तरीके से वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया और फौरी तौर पर अपने रेस्टोरेंट वापस जाकर मैनेजर को सारे वाक़े से आगाह किया, जिसने शारजा पुलिस के पास शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने रेस्टोरेंट की जानिब से फराहम किए गए ख़वातीन के नंबर्स पर कॉल की तो लड़की ने डर कर अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। ताहम लड़की का कहना था कि उसने लड़के को फ़ोन वापस कर दिया था और वो उसे लूटी गई रकम भी लौटा देगी। इस मुकदमे की अगली समाअत 20 मई 2019 को होगी। अरब न्यूज़ के बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही और अब देखते रहिए उर्दू पॉइंट।